व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। ब्राह्मणों को मंगल कार्यों में आमंत्रित करने में संसार का हर व्यक्ति भयभीत होगा कि दक्षिणों में ब्राह्मण मंगल कार्य को अमंगल न कर दे। हम विवश हैं देवी पार्वती, एक बार दी हुई वस्तु को लौटा नहीं सकते। रावण की दुष्टता भी आपसे छुपी नहीं है स्वामी। वो अहंकारी, अनाचारी, अत्याचारी सब कुछ तो है। हमने कहा ना देवी पार्वती, हम विवश हैं। पुत्र गणेश, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। पहले ऑफिस की ड्यूटी। उनके लिए मैं भी सर्वदा प्रेम उपहार हूं, किंतु दुष्ट दया विहीन प्राणियों के लिए मैं भीषण प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में सुनकर देवी पार्वती प्रसन्न हो गई। भूखे वानर शिशु बजरंग ने सूर्य को फल समझकर मुंह में डाल दिया। वानर शिशु के दुस्साहस से क्रोधित इंद्र ने उस पर वज्र प्रहार किया। ये देखकर क्रोधित शिव ने ब्रह्मा जी को सावधान किया। शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। विश्वास रखिए, होगा वही जैसा आप चाहेंगे। ऐसा प्रतीत होता है पुत्र गणेश कि रावण को आत्मलिंग प्रदान करने के कारण देवी पार्वती हमसे रुष्ट है। नहीं नहीं, आपसे नहीं पिताश्री। माता देवाधिदेव महादेव से रुष्ट हैं। अर्थात देवादिदेव महादेव और मुझ में कोई अंतर नहीं। अवश्य पिताश्री, रावण को आत्मलिंग प्रदान करते समय आपने देवाधिदेव महादेव का कर्तव्य निभाया। माता के संबंधों पर विचार करते समय आप उनके पति परमेश्वर का कर्तव्य निभा रहे हैं। अपनी बात को स्पष्ट कहो। ये शिक्षा मैंने आप ही से प्राप्त की है पिताश्री। पद तथा दायित्व को प्राप्त करने वाली व्यक्ति के संबंध हर एक से भिन्न भिन्न होते हैं। रावण की अटूट शिव भक्ति को प्रतिफल प्रदान करना देवाधिदेव महादेव की विधि का विधान था, तथा इस समय माता की रुष्टता पर विचार करना एक पति की चिंता है। तुम्हारी बुद्धि की प्रखरता दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा रही है पुत्र। नहीं, ये मेरी बुद्धि की प्रखरता नहीं है पिताश्री। ये तो आपके संस्कार तथा शिक्षा का परिणाम है। किंतु अभी भी मैं रहस्यमयी शिवलीला के रहस्य को पूर्ण रूप से जान ही नहीं पाता। शिवलीला तो पूर्ण स्पष्ट है। भक्तों का कल्याण उसका एकमात्र उद्देश्य। शांत हो जाओ देव। इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर हमें पुकारने का क्या कारण है? भोलेनाथ, यदि रावण पार्वती माता द्वारा पूछे आपका आत्मलिंग लंका ले जाने में सफल रहा तो अपनी बात निसंकोच कहते हैं तो लंका अभी जित भूमि बनकर रह जाएगी। भोलेनाथ, रावण की अटूट भक्ति और उसकी माता की इच्छा यही है कि लंका भूमि शत्रुओं से अविजित रहे। आप रावण से अपरिचित नहीं है। वो एक हठी ब्राह्मण होने के साथ साथ एक कुटिल, अहंकारी और भयानक राक्षस भी है। अंतर्यामी शिव से किसी के भी अंतर की भावनाएं छुपी हुई नहीं है देवराजन। ये आपके स्वार्थ से भी परिचित है तथा रावण के स्वभाव से भी।
क्या कहने के इच्छुक है देवराज? अटूट तथा कठोर भक्ति का प्रदर्शन करने वाले भक्त को अपनी भक्ति का प्रतिफल देना अनुचित है क्या? नहीं नहीं श्री गणेश, भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल देना विधि का विधान। जब आपको ये ज्ञात है तो आपकी उद्विग्नता का कारण? श्री गणेश, मैं भविष्य की स्थितियों को सोचकर उद्विग्न हूं। भविष्य की स्थितियों पर विचार करने वाला व्यक्ति केवल आपके समान राजधन तथा सुखों का भोग ही नहीं करता रहता, अपितु रावण के समान पुरुषार्थ भी करता है। पुरुषार्थ? हाँ देवराज, जब रावण अपनी अटूट शिव भक्ति से देवी पार्वती द्वारा पूजित हमारा आत्मलिंग प्राप्त कर सकता है, तो क्या आप अपनी भक्ति से स्वर्ग की स्थायी सुरक्षा नहीं प्राप्त कर सकते? किंतु वह देवाधिदेव को प्रसन्न